जय हिंद प्यारे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का YMGS रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 10 जून। तो 10 जून को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग ने, किसने? प्रेम सिंह तमंग ने ब्लू ड्यूक को किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? तो याद रखेंगे, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग ने ब्लू ड्यूक को सिक्किम राज्य की बटरफ्लाई के रूप में घोषित किया। किसे? ब्लू ड्यूक को। याद रखेंगे आप लोग। तो बात आई है सिक्किम की। तो सिक्किम 35वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसे दर्जा मिला। फिर इसे और 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में हुआ था, जबकि 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जो अधिनियम 1975 में हुआ था। सिक्किम राज्य भारत का सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से राज्य है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। और सिक्किम के मुख्यमंत्री की बात कर लेंगे तो प्रेम सिंह तमंग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों के लिए नलाया थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? याद रखेंगे, नलाया थिरन कौशल कार्यक्रम तमिलनाडु राज्य सरकार ने शुरू किया। किसने? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। क्लियर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। तो MK स्टालिन के द्वारा कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में नलाया थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने सतीश पाई को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है? तो याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान सतीश पाई को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। क्लियर है। अमेरिका शोधकर्ताओं द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखेंगे, अमेरिका शोधकर्ताओं द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का सबसे खराब स्थान रहा, यानी 180 देशों में 180वां स्थान रहा, जबकि प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहा। किस स्थान पर? प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहा। क्लियर है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किसने म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? याद रखेंगे, म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन सेबी ने किया है। किसने? सेबी ने किया है। तो अभी कल आपको बताया गया था सेबी की स्थापना कब हुई है और सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है। आप लोग जल्दी से कमेंट कर देंगे, ठीक है। जबकि विश्व बैंक का स्थापना 1944 में हुई है और अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना भी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई है। इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। क्लियर है। सेबी आपको कमेंट करना है और सभी बच्चे बताएंगे सेबी की स्थापना कब हुई है, सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है। ये भी आपको कल बताया गया था, यानी प्रीवियस डे में। भारत के किस राज्य ने परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? याद रखेंगे, भारत के उड़ीसा राज्य ने। किस राज्य ने? उड़ीसा। तो हम बात करते हैं, उड़ीसा राज्य ने सफल अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो बात करते हैं उड़ीसा। क्लियर है। उड़ीसा के CM का नाम है नवीन पटनायक। क्या बोलेंगे? तो नवीन पटनायक। क्लियर है ना। उड़ीसा के तट का नाम है उत्कल तट। और याद रखना आप लोग, उड़ीसा या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर है। तो अगर बात कर लिया जाए, जो उड़ीसा है वह किस नदी के मुहाने पर? उड़ीसा में एक पाराद्वीप बंदरगाह। कौन सा? पाराद्वीप बंदरगाह, जो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। कहाँ पर? ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। एक यहाँ पर द्वीप याद रखेंगे, APJ अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप इसे कहा जाता है। क्या बोलेंगे? व्हीलर द्वीप। ठीक है। तो यहाँ पर ये व्हीलर द्वीप किस नदी के मुहाने पर? तो आपका जवाब हो जाएगा ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय क्या है? भुवनेश्वर। तो भारत के किस राज्य ने परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आपका जवाब हो जाएगा उड़ीसा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। क्लियर है। अच्छा, इसकी मारक क्षमता आप लोग नोट डाउन कर लेंगे।
याद रखना आप लोग, इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। कितना प्यारे बच्चों, 4000 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। हाल ही में किस देश ने एक शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल मेजर बजराम बेगज, नाम ले लेंगे आप लोग, जनरल मेजर बजराम बेगज को नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो याद रखेंगे अल्बानिया। तो अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा बजराम बेगज। क्या बोलेंगे? बजराम बेगज, जो कि एक सैन्य अधिकारी जनरल मेजर थे। ठीक है, इन्हें बजराम, इनका नाम है बजराम बेगज। अब ये जो है अल्बानिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्लियर है? अगर बात करते हैं अल्बानिया की, तो अल्बानिया की राजधानी है तिरान। क्या बोलेंगे? तिरान। जबकि अल्बानिया की मुद्रा है अल्बानियाई लेक। क्या बोलेंगे? अल्बानियाई लेक। क्लियर है? राजधानी का नाम ले लेंगे तिरान, जबकि राष्ट्रपति चुने गए हैं बजराम बेगज। क्लियर है पॉइंट? अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार अबू धाबी में, कहां पर? अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार अबू धाबी में आयोजित किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यानी आईफा अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता? तो आपका जवाब हो जाएगा शेरशाह। क्या बोलेंगे? शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन। ये सारा पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। हाल ही में महिला की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 पैरा शूटिंग विश्व कप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो कहां पर? विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग पैरा शूटिंग में किस भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अवनी लखेरा। याद रखेंगे अवनी लखेरा कहाँ की हैं? तो जयपुर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। तो जयपुर की अवनी लखेरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 पैरा शूटिंग में विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीती हैं। याद रखेंगे आप लोग, अवनी लखेरा जयपुर की हैं। क्लियर है? जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने किया था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? याद रखेंगे मिताली राज। क्या बोलेंगे? मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो आइए थोड़ा से जो लोग इधर संन्यास लिए हैं क्रिकेट से उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है हामिश बेनेट। हामिश बेनेट एक तेज तर्रार गेंदबाज थे न्यूजीलैंड के, जिन्होंने किससे? तो याद रखना सभी प्रारूपों से संन्यास लिए हैं हामिश बेनेट। और हामिश बेनेट क्या थे? एक तेज तर्रार गेंदबाज थे न्यूजीलैंड के, जिन्होंने संन्यास ले लिया। और वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर किरोन पोलार्ड। क्या बोलेंगे? किरोन पोलार्ड वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर थे, इन्होंने भी क्रिकेट से संन्यास ले लिया। हामिश बेनेट न्यूजीलैंड के, किरोन पोलार्ड वेस्ट इंडीज के, इन दोनों लोगों ने। और साथ में श्रीलंका के पूर्व कप्तान सुरंगा लाकमल। क्या बोलेंगे? सुरंगा लाकमल। तो श्रीलंका के सुरंगा लाकमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और याद रखेंगे रॉस टेलर। तो ये कहाँ के? ये भी न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। क्लियर है? ये लिए थे 30 दिसंबर 2021 को। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रॉस टेलर ने। क्लियर है? जितना नाम बोला जा रहा है सारा का सारा नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर है? बांग्लादेश के बल्लेबाज महमूदुल्लाह रियाद। क्या बोलेंगे? महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट के संन्यास से घोषणा ले ली है। तो बात करते हैं बांग्लादेश के बल्लेबाज महमूदुल्लाह रियाद। क्लियर है? आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी AB डिविलियर्स, नाम लीजिएगा। AB डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है। क्लियर है? AB डिविलियर्स जरूर आपसे पूछेगा। तो दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी, ये आप सबको पता है, जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। चलिए अब प्रीवियस डे के रिवीजन करते हैं। नियम वही है, वीडियो को पॉज करके आंसर देने का प्रयास करिए और आपके कितने सही होते हैं आप कमेंट करेंगे सभी लोग। चलिए, बाल्टाप्स नौसेना अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ है? तो याद रखेंगे बाल्टास सबसे पहले हुआ बाल्टिक सागर में, और किसके बीच? फिनलैंड और स्वीडन के बीच हुआ है। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है
8 जून को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस और साथ में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न आपसे क्या रहा है? पुनीत सागर अभियान का आयोजन किसने किया? तो पुनीत सागर अभियान का आयोजन एनसीसी ने किया है। क्लियर है? लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट आंदोलन की शुरुआत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब जो बच्चे चैनल पे नए हैं वे प्लीज़ लाल रंग के बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बेल बजा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सके। सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।